नमस्कार, मेरा नाम सनी सारद है और आप द फॉलो अप देख रहे हैं। 2 जुलाई 2013 को दुमका जिला के काटीकुंड में पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार सहित 5 जवानों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी थी, क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद पहली बार नक्सलियों ने एसपी को निशाना बनाया था। आज एसपी बलिहार की शहादत के 7 वर्ष पूरे हो गए। इस दौरान कई आरोपी पकड़े गए, जिसमें से 2 प्रवीर दा और सनातन बास्की को फांसी की सज़ा भी सुनाई गई है। लेकिन आज द फॉलो अप पर हम आपको इस घटनाक्रम में शामिल एक नक्सली के जुबानी ही इस घटना की पूरी कहानी सुनाएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या की यह पूरी स्क्रिप्ट कहां और कैसे तैयार की गई थी। आप सुनिए इस घटना में शामिल एक बड़े नक्सली की ही जुबानी। नहीं, घटना जिस जगह घटना हुआ था उस जगह से हाँ लगभग 5 किलोमीटर। किधर? काटीकुंड से गुमरापुर पर के एक सड़क। नहीं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर? पश्चिम और उत्तर कोना। जून महीना तो लास्ट हो गया 2 जुलाई का एसपी साहब उसका बाहर एसपी साहब का उसका बाहर में एक घटना हुई थी। तो उस घटना में माओवादी को पकड़ाया, उस ग्रुप के बैठक पर। तो उस जगह में वो लोग को सिलेंडर होने वाला था, लेकिन वो लोग को सिलेंडर नहीं। ये एसपी साहब को टारगेट में क्यों लिया गया? क्यों मारा उनको? क्यों मारा? क्या कारण था? कारण बताइए। कारण दूसरा जगह में तो बताए। हाँ बोलो कौन जगह में? बोलो। नाम तो नहीं याद है। ठीक है, दूसरा जगह में क्या हुआ था? उस जगह में घटना हुई थी। हाँ, उस जगह में माओवादी सबको पकड़ाया। कौन? एसपी साहब। तो उस जगह में माओवादी सब बोल रहा था कि हम लोग ये करा दो, रिहा करा। तो उसकी साथ एसपी साहब नहीं करवा उस ईयर में उसका ऊपर में इस करवाते। तो आप सुन रहे थे कि कैसे आखिर प्लान बनाया गया और क्यों एसपी अमरजीत बलिहार को ही निशाना बनाया गया। अब आप सुनिए कि जब एसपी अमरजीत बलिहार दुमका की डीआईजी प्रिया दुबे की बैठक से हिस्सा लेकर पाकुड़ वापस लौट रहे थे, तो ये सूचना नक्सलियों को किसने दी? आपको जानकर हैरानी होगी कि नक्सलियों तक यह सूचना पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस का भेदिया ही था। और यह भेदिया उस वक्त एसपी बलिहार की गाड़ी में ही बैठा था। विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद सुन लीजिए। एसपी साहब का जैसे गाड़ी पहुंचा तो पार्टी को कैसे वो बताया, किस तरीके से बताया? चिल्ला करके, विसिल बजा करके, या क्या चीज़? उसको बताने का क्या तरीका? पहुंच रहा है, पहुंच गया कैसे? एक सिपाही फोन से बताया। वो सिपाही कहाँ था? गाड़ी में था कि बाहर था? गाड़ी में। एसपी साहब के साथ वो भी था। एसपी साहब के साथ 2 गाड़ी था। वो आगे वाला गाड़ी में था या पीछे वाला गाड़ी में था? आगे वाला। उसका जो मोबाइल से बात हो रहा था, इधर से कौन बात कर रहा था? वो सिपाही से कौन संपर्क में था? दाऊद के पास मोबाइल था, वही उस सिपाही से बात करे। साहब का गाड़ी जैसे वहां पहुंचा तो
कैसे सूचना दिया गया कि साहब पहुंच गए हैं, अब कार्रवाई क्या सिग्नल दिया? क्या सिग्नल दिया? सिग्नल दिया, सिटी बजाया, विसिल बजाया, सिटी बजाया या कौन बजाया सिटी? दाऊद शंकरी बजाया कि दाऊद बजाया? दाऊद को बताया, ये पक्कू को बताया कि रेडी होने का, पक्कू को बताया अच्छा। रेडी, तब सिटी बजाया। इतना सुनने के बाद आपको तो जरूर विश्वास हो गया होगा कि आखिर नक्सलियों ने कैसे इस घटनाक्रम की पूरी पटकथा पहले ही लिख डाली थी। अब आप इसी नक्सली की जुबानी यह भी सुनिए कि आखिर इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे और कहां से आए थे। क्योंकि घटना भले ही दुमका जिले के काटीकुंड में घटी थी, लेकिन इस घटना में गिरिडीह से लेकर कई और इलाके के नक्सली पहुंचे थे और इन नक्सलियों के पास कौन कौन से हथियार थे ये भी आप सुनिए। बिमल दादा बोल के, बिमल अच्छा। दादा, वो कहाँ का है? वो गिरिडीह रहने का। ठीक। एक मधु नाम है, मधु मधु क्या? परिस सोरेन ना क्या कहाँ उधर का? का, कहाँ का है? गिरिडीह, गिरिडीह रहने वाला। और वो दोनों दोनों कितना आदमी आया था उधर से? दोनों, दो आदमी। नाम सही बताइए। शिकारी पड़ा, नाम बोलिए। नाम बोलो। सुल्तान बेसरा। सत्तन बेसरा कहाँ का है? उसका गांव है, वो रहने वाला अभी है घर जमा ऐसे रहता है, लेकिन उसका घर डुमनपुर है, कहाँ कौन था ना? वो काटेकुंटा। और एक है सालदहा वाला थियोफिल टूटू है ना, मुर्मू है थियोफिल सालदहा का, ये दोनों है, ये दोनों। हाँ, इतना है इधर से। और कहाँ से था? बंगाल से एक लड़का, नाम? बबूलाल, बबूलाल? बबूलाल किसको, बबूलाल किसको? कहाँ कहाँ से? कौन गाँव? गाँव तो उसका दुर्गापुर पड़ती है, थाना? थाना दुर्गापुर, दुर्गापुर थाना। और है, और कौन है? इतना है। वहाँ कितना बजे पहले एसपी साहब का जो घटना हुआ उसके कितना बजे पहले पार्टी पहुँच गई थी? कितना देर पहले पहुँच गई थी? 10 बजे लोग पहुँच गए। 10 बजे दिन में? हाँ 10 बजे के लिए। वहाँ पर वो लोग पार्टी छुपा हुआ। छुपा हुआ था। कौन कौन था और किसके पास कौन हथियार था? अच्छा। परवीन दा के पास 147, दाऊद के पास कौन हथियार? 147, AK-47, SLR, तालाबदार के पास SLR और क्या इंसास, इंसास और मनीषा मनीषा राइफल, ये पुलिस वाला राइफल? हाँ पुलिस वाला राइफल, हाँ। और राइफल, पुलिस राइफल? पुलिस राइफल। हाँ। और पक्कू का नहीं बताया, पक्कू का, पक्कू के पास? राइफल। पक्कू का परिस क्या है? पक्कू का परिस मुर्मू की हंसदा है। वो कहाँ का है? वो तो शिकारीपड़ा रहने वाला है। गांव? सरायपली, सरायपानी, कंचन, कंचनदा। उसके पास कौन हथियार? SLR। नहीं SLR, उसके बाद इसका नाम है राइफल। इतना ही था, लेकिन बाद बाकी था वो लोग साइड में था। जैसा कि नक्सली ने आपको बताया कि कैसे पुलिस का ही एक भेदिया फ़ोन कर यह जानकारी दिया कि पाकुड़ के SP दुमका से निकल चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि नक्सलियों ने जब हमला किया तो क्या पुलिस का वो भेदिया मारा गया? आप सुनिए इसके सवाल पर नक्सली क्या बता रहा है। एसपी साहब को जब मारा गया तो वो सिपाही को क्यों नहीं मारा गया? हैं? उसको बचाया गया। के बचाया? पार्टी का दौर। जिस शख्स की जुबानी यह पूरी घटना की कहानी आप सुन रहे थे, लोअर कोर्ट से इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है।
मैक्सिमम आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, कुछ लोग बरी भी हुए हैं इसमें। दुर्भाग्य का बात यह है कि अभी तक भेदिया नहीं पकड़ा गया है। सनातन बास्की इसका मुख्य आरोपी था, प्रवीर दास सनातन बास्की। सनातन बास्की ने पुलिस के समक्ष अपने कन्फेशन रिपोर्ट में कहा था कि एक सिपाही जो है, जो जिंदा बचा था, उसको गोली लगी थी उसको, लेकिन पता नहीं क्यों आज तक वो भेदिया नहीं पकड़ा गया अभी तक। ये अपने आप में एक पुलिस के लिए भी चैलेंज है। पूरा कन्फेशन और यह बयान जरूर कई सवाल खड़ा करता है। सवाल यही है कि आखिर घर का भेदिया अभी तक बचा हुआ क्यों है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in